हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स और आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ HX मतलब एडिशन ऑफ HBr, HCl, HI, HF या जो हेलोजन एसिड होते हैं HX कॉमन बोलते हैं हम लोग इन्हें। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल इनका एडिशन सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर कैसे कैसे होता है ये कंप्लीटली हमने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है बच्चों कि एल्कीन्स की जो बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं, ठीक है, लगभग 1 या 2 रिएक्शन बची है। लगभग एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू 11th क्लास NCERT कंप्लीट हो चुकी है और आज हमें 1 या 2 बची हुई रिएक्शन है वो आपके सामने डिस्कस करनी है, मतलब एल्कीन्स कंप्लीट करना है और फिर हम लोग शुरू करेंगे थर्ड हाइड्रोकार्बन्स एल्काइंस। ओके, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम लोग लेक्चर की शुरुआत बिना देरी किए हुए। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एल्कीन्स की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इसे हम लोग बोलते हैं, नंबर जो भी होगा इसका नाम होगा पॉलीमराइजेशन। अगर हम लोग एल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन कर दे तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एल्कीन्स के मॉलिक्यूल को, एल्कीन्स को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में और किसी कैटलिस्ट के साथ जब हीट करते हैं तो एल्कीन्स के मॉलिक्यूल आपस में अरेंज हो जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक, एल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमर और ये फिनोमिना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आपको याद होगा कि 10th क्लास में आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में एल्कीन्स में ये पढ़ा होगा पॉलीथीन का बनना। पॉलीथीन का बनना इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग लेते हैं डेफिनेशन। Alkenes on heating at high temperature and high pressure in the presence of catalyst to form a polymer, is known as the process पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसे पॉलीमर बोलते हैं और जिन एल्कीन्स मॉलिक्यूल से वो बना उसे बोलते हैं मोनोमर।
तो एल्कीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, इन्हें मोनोमर्स बोलते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स formed are called polymer। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इथीन के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, मतलब एन मॉलिक्यूल, हीट किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं। एरो के ऊपर लिखे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ में कैटलिस्ट, और ये बन जाएगा। इसे बोलते हैं पॉलीथीन। ओके, पॉलीथीन जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं यहां पर। और अगर हम लोग यहां पर एन मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब प्रोपीन ले लें, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। सेम कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं पॉलीप्रोपीन। तो बच्चों ये फिनोमिना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, एल्कीन्स के अंदर पॉलीमराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मान के चलिए एग्जाम में ये आता ही आता है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग इसे। ठीक है, ओके, तो वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। और अब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उसका नाम है एल्कीन्स से एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। उसे बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन, जो कि हमने आपको एल्कीन्स के अंदर भी पढ़ाया था। ठीक है, तो इसे पहले नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एल्कीन्स की लास्ट रिएक्शन की, जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन। लास्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इथीन का एरोमेटाइजेशन। देखिए, इथीन एक गैस है। अगर इथीन गैस को हम लोग किसी रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करेंगे कुछ
मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें एक लिक्विड मिलेगा, कलरलेस लिक्विड, जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कुछ कैटलिस्ट हैं जैसे कि Cr2O3, Al2O3 और MO2O3, इनमें से कोई भी हीट करना है लगभग 800 केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो एनसीईआरटी में पता लग जाएगा क्या टेम्परेचर है वो। तो यहां पर रिंग बन जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका मतलब कार्बन तो 6 है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो 3 मॉलिक्यूल में 12 हो जाएंगे हम लोग। इसका मतलब यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन ethene is passed through red hot iron tube in the presence of metal oxide to form बेंजीन, ठीक है। तो यहां पर बच्चों बेंजीन बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन हम लोग इसे बोलते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके एल्कीन की लास्ट रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। एल्कीन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और एक बार जितने भी लेक्चर्स हमने एल्कीन के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड किए हैं, उन्हें ध्यान से देखकर एनसीईआरटी की थोड़ी सी हेल्प लीजिएगा, तो आपको थोड़ा चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, और अब हम लोग शुरू करेंगे इस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर का। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है एल्काइंस, ठीक है। एल्केन्स हमने कंप्लीट करा दिया, एल्कीन्स हमने कंप्लीट करा दिया, और अब बारी है एल्काइंस की। आप पहले इसे नोट करिए, फिर शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लिया होगा, और अब मैं शुरुआत करता हूँ, या अब नंबर जो आता है वो आएगा एल्काइंस का। ये मान के चलिए कि ये 3rd नंबर का हाइड्रोकार्बन है, और ये भी एल्कीन्स की तरह इंपॉर्टेंट है। नंबर 3rd, एल्काइंस। क्या होते हैं एल्काइंस? जैसे एल्केन्स सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स है, एल्कीन्स डबल बॉन्डेड, और एल्काइंस ठीक ऐसे ही ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड जिसके अंदर केवल एल्केन्स आता है, एक होता है अनसैचुरेटेड जिसके अंदर एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। तो पहला पॉइंट यही है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट, कि एल्काइंस आर unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons having carbon-carbon triple bond
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जनरल फॉर्मूला उसके रिगार्डिंग। द जनरल फॉर्मूला ऑफ alkynes is, general formula of alkynes is CnH2n minus 2। ध्यान रहे एल्केन का जनरल फॉर्मूला आता CnH2n plus 2, फिर 2H माइनस किए तो CnH2n बचा, 2H और माइनस किए तो क्या बचा, CnH2n minus 2। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, CH3 ये एक एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus के 2। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से माइनस कर दूं 2H, तो जब 2H माइनस करेंगे तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा CnH2n minus 2, मतलब जो H है उसमें से 2 माइनस कर दिया हमने, ये माइनस किया, फिर हमने इसमें से 2H और माइनस किए, क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये बना CnH2n। ये ऑलरेडी हम लोग माइनस कर चुके हैं, मतलब क्योंकि प्लस के 2 था ना, तो माइनस के 2 करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा मतलब। और इसमें है CnH2n minus 2। ठीक है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हमें 2H माइनस करने हैं या फिर अगर हमें बॉन्ड का नंबर बढ़ाना है, पहले बॉन्ड सिंगल था, डबल करना था, तो एक H यहाँ से कम किया, एक H यहाँ से कम किया, मतलब 2H माइनस कर दिए, तो CnH2n प्लस के 2 में से माइनस 2 करना है, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया। ओके स्टूडेंट, तो एल्केन से हो गई एल्कीन, 2H और निकाल दिए बाहर, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बच गया, तो CnH2n minus 2 हो गया। तो ये इसमें, तो ऐसे करके फॉर्मूले ये बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जनरल फॉर्मूला। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कहूँ दो एल्काइंस आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म शो करती हैं, तो वह है पोजिशनल। लिख सकते हैं 2 alkynes may be positional isomer of each other, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, कार्बन नंबर 1 पर। इसके साथ में मैंने बनाया ये 1 2 3 4, यहां ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 पर, तो इसलिए ये आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों एल्काइंस का इंट्रोडक्शन। वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं एल्काइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो केवल और केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी से बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, और अभी आपने हेडिंग डालनी है मेथड्स ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस को बनाने के मेथड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। चलिए, हेडिंग है एल्काइंस के रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने मेथड है एल्काइन बनाने के? ठीक है, सबसे पहला मेथड तो है नंबर 1, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, देखिए पहली बात तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है। कॉमनली हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को कार्बेट बोलते हैं। कार्बेट आम भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं। कार्बेट जो होता है कि ऐसा केमिकल है, जैसे आपका लाइमस्टोन मान लीजिए ना, जैसे पत्थर होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर उससे भी अलग आप लोग इसे मान लीजिए जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना जो होता है ना, बिल्कुल इस तरह का होता है कैल्शियम कार्बाइड। फ्रूट राइपनिंग में, जैसे जनरली मैंगो जो आम होता है ना, मैंगो जो होता है फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके पैकेट पेपर में ऐसे रैप करके और जो फ्रूट्स होते हैं उनके बीच में कहीं कहीं पर रख देते हैं और वो एक गैस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग हो जाती है, फल पक जाते हैं। ओके, तो कैल्शियम कार्बाइड का जो कॉमन नेम है वो है कार्बेट। ठीक है, तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, कैल्शियम कार्बाइड इज ऑल्सो नोन एज कार्बेट। ठीक है, कार्बेट हम लोग इसे बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर? व्हेन कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों CaC2। ठीक है, कार्बेट का इज रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ कराना है बस रिएक्शन, कुछ नहीं करना सर। वाटर, इट प्रोड्यूस इथाइन गैस या फिर एसिटाइलिन गैस, दैट इज C2H2। ये गैस बनती है। इस गैस की एक खास बात है, कैल्शियम कार्बाइड जो यूज किया जाता है वो गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है। आपको पता होगा गैस वेल्डिंग में एक बहुत बड़ा टैंक होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं, कुछ केमिकल फिल करते हैं, ये सब कुछ यूज करते हैं, तो वहाँ से एसिटिलीन गैस बनती है। तो उस प्रोसेस में कहीं आप देखें, कहीं पर कोई इस तरह की शॉप हो जहाँ पर गैस वेल्डिंग का काम चल रहा है ना, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बात को। तो यही गैस है, ये गैस वहाँ पर एज ए फ्यूल काम करती है, फ्यूल की तरह काम करती है वहाँ पर। तो गैस वेल्डिंग में यूज होती है कि द एसिटाइलिन गैस C2H2
ये दो जगह काम आती है, इज यूज्ड इन फ्रूट राइपनिंग। एक तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है, फलों को पकाने में यही गैस काम आती है, और दूसरा इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में भी ये गैस काम में लाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। CaC2H2O, C2H2 और प्लस बनता है CaO, ठीक है। ये जो CaO है, इस रिएक्शन में जो CaO बना, जब इसके अंदर एक्सेसिव वाटर डाल देते हैं तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन मेन कंटेंट हमारा क्या है, ये गैस। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। एसिटिलीन गैस बनाने का मेथड मतलब एल्काइन बनाने का सबसे पहला मेथड है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इस पूरे पोर्शन को नोट करिए, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे फिर। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने एक तो एल्कीन को कंप्लीट किया और उसके बाद में हम लोगों ने एल्काइंस शुरू की। आपके सामने इंट्रोडक्शन बताया एल्काइन का क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जो आपको नोट कराया, डिक्टेट कराया यहाँ पर। और दूसरा हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। पहला मेथड आपके सामने है, पहला मेथड है बाई कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग कार्बेट भी बोलते हैं। फलों को पकाने में काम आता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, गैस वेल्डिंग में कैल्शियम कार्बेट ही यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर ये गैस जो बनती है, ये जो एसिटिलीन गैस है, यही गैस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी गैस फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है, जैसे कि CO2 या फिर ये, या फिर मीथेन, या फिर कौन सी गैस। ये कई बार क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बाइड का, एसिटिलीन गैस बनती है जिसका फॉर्मूला ये है, और जनरली फ्रूट राइपनिंग में और गैस वेल्डिंग में काम आता है। ये इसकी रिएक्शन है, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक दो और मेथड है प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू NCERT, वो कंप्लीट करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। एल्काइन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये मान के चलिए एक लेक्चर 2 लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हमें बेंजीन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।